चलो देखिए सभी लोग, आज अपन नया टॉपिक चालू करते हैं। पढ़ेंगे रोमन संख्याओं के बारे में। और रोमन संख्याएं, ठीक है, एक क्वेश्चन लगभग परीक्षा में बनने लगा है यहाँ से कि रोमन संख्याओं को कैसे लिखते हैं, रोमन संख्याएं कितनी होती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। या रोमन संख्याओं का कोई जोड़ घटाव से रिलेटेड सवाल होगा। देखो, रोमन संख्याएं जो होती हैं इसमें कुल 7 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। रोमन संख्याओं में लिखने के लिए, जैसे कि अपन जो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी अपन इस पे चर्चा करेंगे टॉपिक में। ये होती है हिंदी अरबी संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं हिंदी अरबी संख्याएं। इसमें कुल 10 चिन्ह होते हैं। ऐसे ही एक संख्याओं का लिखने का प्रकार है जिसे हम कहते हैं रोमन चिन्ह, है ना, या रोमन संख्याएं। तो रोमन संख्याओं को लिखने के लिए कितने चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो 7 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? एक आई होता है, एक वी होता है, एक एक्स होता है, एक एल होता है, एक सी होता है, एक डी होता है और एक एम होता है। सभी कैपिटल लेटर का यूज करते हैं अपन। तो इस प्रकार हम 7 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसका मान जो होता है वो 1 होता है, इसका मान जो होता है वो 5 होता है, इसका जो मान होता है वो 10 होता है, एल का जो मान होता है वो 50 होता है, इसी प्रकार जो सी का मान होता है वो 100 होता है, डी का मान जो होता है वो 500 होता है और एम का मान जो होता है वो 1000 होता है। इस प्रकार जो है हम 7 चिन्हों का प्रयोग जो है वो रोमन संख्याओं में करते हैं। सभी लोगों का क्लियर रहेगा कि रोमन संख्याओं में कुल 7 चिन्ह होते हैं, आई वी एक्स एल सी डी एम। आई का मान फर्स्ट होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि रोमन संख्याओं में सबसे छोटा चिन्ह कौन सा है, सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है। ये कुछ चिन्ह दे देंगे, 4 ऑप्शन में पूछ सकते हैं। इनको आरोही क्रम में जमाइए असेंडिंग ऑर्डर में, या इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए अवरोही क्रम में, है ना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में, ये होता है आरोही क्रम। जैसे ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बढ़ता क्रम लिखा हुआ है, ये आरोही क्रम में संख्याओं को मैंने लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में मैंने संख्याओं को लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में। उल्टा लिखा होता है, इधर मुंह अगर खुला होता तो वो संख्याओं का डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, अगर मैं एम की तरफ से लिखा होता तो। अभी बेसिकली क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कितने चिन्ह होते हैं? पहला क्वेश्चन 7 चिन्ह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन। सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, छोटा चिन्ह कौन सा, या प्रत्येक चिन्ह का मान क्या है, या यहां से आरोही या अवरोही क्रम। तो ये अपने को याद करना भैया। कोई सी भी रोमन संख्या लिखना हो तो उसमें इन 7 चिन्हों का प्रयोग करके ही हम संख्याओं को लिखते हैं। अब इसमें एक संख्या ऐसी होती है जो रोमन संख्या में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। कौन सी संख्या ऐसी है? तो 0 0 या 0, 0 या 0 जो होता है इसे रोमन में हम नहीं लिख सकते। 0 या 0 को रोमन में नहीं लिख सकते। 0 या रोमन, इसे रोमन में नहीं लिखा जा सकता। याद रखिएगा, आपसे कभी को ऑप्शन पूछ सकते हैं कि निम्न में से किसे रोमन में नहीं लिखा जा सकता, तो याद रखिएगा 0 को रोमन में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। 0 को रोमन में नहीं लिखा जा सकता है। रोमन की जो गिनती चालू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, आई से स्टार्ट होती है, उसमें आई को लिख सकते हैं। रोमन में 0 के लिए कोई भी चिन्ह नहीं बना है, ठीक है। अब इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की सहायता से ही हम संख्याएं लिख सकते हैं। पहले अपन चिन्हों की बात करिए, अब कुछ नियम पे चर्चा करेंगे, फिर संख्याओं को अपन लिखना सीखेंगे, फिर उनके आगे की प्रॉपर्टी सीखेंगे। अब इससे पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि रोमन में एक आई, एक्स, सी और एम, ये 4 चिन्ह ऐसे होते हैं जिनका हम पुनरावृत्ति, रिपीटेशन कर सकते हैं। 4 चिन्ह जो होते हैं ये, इन 4 चिन्हों का जो प्रयोग है हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इन चिन्हों की पुनरावृत्ति होती है, इन चिन्हों की पुनरावृत्ति होती है।
जैसे हम 2 बार i लिख सकते हैं, 2 बार हम x लिख सकते हैं, 2 बार हम c लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। तो ऐसी अधिकतम हम किसी भी चिन्ह की रोमन में जो 4 चिन्ह लिखे हैं तो इनकी हम अधिकतम 4 बार अधिकतम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। 3 बार, अधिकतम जो है हम 3 बार जो है पुनरावृत्ति कर सकते हैं ना। हम 3 बार तक x ऐसे लिख सकते हैं, 3 बार, 4 बार नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, है ना। जैसे ये अपने को 3 लिखना है तो 1, 2 और 3 लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते, ऐसा ना, ये ध्यान रखना है। जैसे 4 बार आपने लिख दिया तो ये गलत लिखा होगा, ऐसा रोमन में नहीं होता। ऐसा अपन टेली चिन्ह में पढ़ते हैं ना, 4 फिर ऐसे क्रॉस लाइन खींच देते हैं, वो टेली चिन्ह में होता है। रोमन में जो है अधिकतम हम इन चिन्हों की जो है पुनरावृत्ति 3 बार कर सकते हैं। दूसरा कि जो बाकी के 3 चिन्ह है, कौन से, V, L और D, इनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, याद रखिएगा। 4 चिन्हों की पुनरावृत्ति होती है और इन 3 चिन्हों की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। न हम 2 बार V लिख सकते हैं, न 2 बार L। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस चिन्ह की पुनरावृत्ति होती है या हो सकती है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से 3 ये दे देंगे, 1 ये दे दिया, किसकी नहीं होती है, तो इन तीनों की नहीं होती है। या 3 ऑप्शन ये दे दिया और 1 ऑप्शन आपको M दे दिया कि किसकी पुनरावृत्ति होती है, तो 4 की होती है और 3 की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसका भी कारण है। देखो एक्चुअली इनके मान फिक्स है कि भैया इसका मान 1 है, इनकी वैल्यू भी देखो आप केवल 0 बढ़ती गई है, 1, इसका मान 10, इसका मान 100 और इसका मान 1000। याद रखना बहुत आसान है। पुनरावृत्ति किसकी नहीं होती है, होती है तो 1, 10, 100, 1000। अब आप देखें इनकी वैल्यू, जैसे D है तो D का मान होता है, D की बजाय अपन V देखते हैं, V का मान होता है 5। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसमें कि जो रोमन संख्या पर लिखते हैं तो वो स्थानीय मान का नियम का पालन करती है। स्थानीय मान के नियम का पालन करती है, प्लेस वैल्यू रूल को फॉलो करती है। अब ये स्थानीय मान क्या होता है उसके बाद अपन इसकी चर्चा करेंगे। देखो स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो संख्या होती है वो टुकड़े में बंट सकती है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है 245, तो इसमें हर अंक की एक वैल्यू है, जैसे 2, 4 और ये 5। इन तीनों अंकों का अलग अलग मान है। इस 5 का मान 5 है, ये 4 जो है इकाई और दहाई के स्थान पे है तो ये 40 होता है, 2 का मान जो है वो 200 है। और हम इन तीनों को प्लस के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, 200 प्लस 40 और प्लस 5, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप, संख्या का विस्तारित रूप लिखना बहुत आसान होता है। पहले 2 लिखा, 2 के बाद 2 अंक है तो मैंने 2 0 लगा दी, 4 के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा दी और ये 5 हुए, इनको सबको प्लस करके लिख दिया। इसी को हम कहते हैं स्थानीय मान। संख्या को विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम स्थानीय मान के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। एक बार और अपन सारे मानों को एक उसमें देखेंगे। अभी अपन केवल ये ध्यान रखें स्थानीय मान होता क्या है, तो उस अंक का स्वयं का मान और उस स्थान के मान का जो गुणनफल होता है वो स्थानीय मान होता है। जैसे 2 का जो स्वयं का मान है वो 2 है, उसे हम कहते हैं उसका जातीय मान, उसका वास्तविक मान। और ये इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे है और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कहलाता है उसका स्थानीय मान। ये उसकी एक्चुअल परिभाषा है। किसी भी अंक का स्थानीय मान जो होता है, उस अंक का जातीय मान और उसके स्थान के मान दोनों का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है उसका स्थानीय मान, ठीक है। अपन इसे याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं कि जो अंक है वो लिख लो और उसके बाद जितने अंक है उतने 0 लगा देते हैं तो उसका स्थानीय मान आ जाता है, ठीक है। पर स्थानीय मान की एक्चुअल परिभाषा जो होती है वो क्या होती है कि किसी भी अंक के स्वयं का मान और वह किस स्थान पे स्थित है उस स्थान के मान का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है उसका नंबर का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान के रूप में हम संख्या को तोड़ सकते हैं। कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है तो 1 का मतलब ये 1000 है, 3 अंक लगेंगे, 0 का तो 0 हो जाएगा, 9 का 90 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। तो ये जो मैंने तोड़ा इसमें स्थानीय मान के नियम का प्रयोग किया। और ये जो रूप लिखा हुआ इसे हम कहेंगे संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप, और ये संख्या का संक्षिप्त रूप है। ये संख्या का ऊपर वाला जो है वो संक्षिप्त रूप है
और नीचे वाला विस्तारित रूप है। जब अपन हिंदी अरबी पढ़ेंगे तो थोड़ा और इसको अपन डीपली पढ़ेंगे। अभी अपन मेन रोमन संख्याएं पढ़ रहे हैं तो उसका जो यूज है वो अपन देखते हैं। तो ध्यान रखना कि जो रोमन संख्या होती है वो स्थानीय मान के नियम का पालन करती है। अब आप देखो कि मैंने ऐसे v लिखा तो v का मतलब हो गया 5, पर मैंने अगर 2 बार v लिखा तो ये 5 + 5 जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने 10 के लिए एक अलग चिन्ह मान रखा है जो है x। इसलिए हम कभी भी 2 बार v, 3 बार v या 3 बार l, 2 बार l, जैसे l का मतलब हो गया 50, पर अपन ने 2 बार l लिख लिया तो वो 100 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह होता है बीच में, है ना, स्थानीय मान के रूल को फॉलो करता है। लेकिन 100 के लिए हमने c बना रखा है। तो इस प्रकार जो है हम 2 बार l नहीं लिख सकते, 3 बार l नहीं लिख सकते, 3 बार v नहीं लिख सकते, हम d नहीं लिख सकते। जो बीच वाली वैल्यू थी ना, जैसे 5 हो गया, 50 हो गया, 500 हो गया, मतलब d हो गया, v हो गया, l हो गया और d हो गया, इन 3 चिन्हों का रिपीटेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये इसलिए नहीं हो सकता है। 4 चिन्हों की पुनरावृत्ति होती है परंतु 3 चिन्हों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अभी अपन ने 2 नियम पढ़े, 3 नियम पढ़े। पहला नियम 4 का रिपीटेशन, 3 का रिपीटेशन नहीं, और तीसरा नियम स्थानीय मान के नियम का पालन करती है। ठीक है, अब स्थानीय मान के नियम का पालन करती है तो कुछ संख्या लिखना देखते हैं। जैसे इसका मतलब होता है 1, अपन अगर 2 बार लिखेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, और 3 बार लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3। 4 बार हम नहीं लिख सकते हैं। x का मतलब होता है 10, डबल x का मतलब होता है 20, और ट्रिपल x का मतलब हो जाएगा 30। ऐसे ही देखेंगे अपन तो c का मतलब होता है 100, डबल c का मतलब हो जाएगा 200, और ट्रिपल c का मतलब हो जाएगा 300। ऐसे ही m का मतलब होता है 1000, डबल m का मतलब होता है 2000, और ट्रिपल m का मतलब हो जाएगा 3000। क्लियर है? ये मैंने अभी देखा कि 4 चिन्हों का रिपीटेशन होता है, तो उनके रिपीटेशन से कौन सी संख्या बन सकती है? 1 2 3 बन सकता है, 10 20 30 बन सकता है, 100 200 300 बन सकता है, 1000 2000 3000 बन सकता है। लेकिन जो बाकी संख्या लिखनी है उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए। कैसे, वो भी अपन समझते हैं। ये तो अपनी बात हुई 1 2 3 9 10 20 30 100 200 300, 1000 2000 3000। इसमें अपन ने रूल का फॉलो किया कि अधिकतम 3 बार आवृत्ति हो सकती है, प्लस के रूप में आगे बढ़ती है। अब इसमें एक नियम ये बनाया गया कि जो आई है इसका प्रयोग जो है वो v और x के पहले हो सकता है, बस केवल। कैसे पहले? मतलब आप इधर यूज केवल इसके पहले कर सकते हो और एक इसके पहले कर सकते हो। आप इसके पहले यूज नहीं कर सकते, ये गलत लिखा हुआ है। आप इसके पहले यूज नहीं कर सकते, आप इसके पहले यूज नहीं कर सकते, और नहीं आप इसके पहले यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग केवल इन दोनों के पहले होता है। ठीक है, ये अपना सेकंड रूल चालू हुआ कि किसके पहले अंकों को लिखा जाता है, तो इसके पहले लिखा जाएगा। दूसरा, ऐसे ही x का जो प्रयोग है वो केवल l और c के पहले होता है। इसी प्रकार जो है c का प्रयोग जो है वो d और m के पहले हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये 3 रूल ऐसे होते हैं, अपने को याद रखना है कि इसका प्रयोग किसके पहले होगा, तो v और x के पहले होगा। x का यूज किसके पहले होगा, तो l और c के पहले होगा। c का प्रयोग किसके पहले होगा, तो d और m के पहले होगा। इस प्रकार इन चिन्हों के पहले इनका यूज होता है। ठीक है, जब हम बाद में किसी का भी यूज होता है, कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है m d c के बाद में मैंने लिखा हुआ है मान लो l x v i, ये अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इस m के बाद में जो है, ये बाद में हम इन सभी चिन्हों का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो हम सब चिन्हों का यूज कर सकते हैं, इसके बाद में जो हम सब चिन्हों का यूज कर सकते हैं, इसके बाद में हम इनका यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली जब यूज होते हैं तो ऐसे जो है घटते क्रम में हम संख्याओं को लिखते हैं। पहले बड़ा चिन्ह प्रयोग होता है, उसके बाद छोटा चिन्ह यूज होता है, उसके बाद उससे छोटा चिन्ह यूज होता है। ऐसे संख्या लिखते समय
हम चिन्हों का जो यूज है वो अवरोही क्रम में करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, घटते क्रम में करते हैं। ऐसा कभी नहीं कर सकते जैसे x लिख दिया और उसके पहले लिख दिया या v लिख दिया, तो ये संख्या गलत लिखी हुई, क्योंकि ये 5 है और ये क्या है 10 है, तो ये अपने बढ़ते क्रम में लिख दी है। तो बढ़ते क्रम में केवल इन 3 कंडीशन में हम संख्याओं को लिख सकते हैं। बाकी जितनी भी संख्या होती है उन सभी कंडीशन में संख्याओं को हम घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले यूज होगा तो m का होगा, अगर m के बराबर है तो लिखना है। मान लो यहां से लिखना है तो ये ऐसे यूज होगी, ये ऐसे यूज होगी। इसके बाद में हम 100 से छोटा नंबर यूज कर सकते हैं। ये 100 से छोटा चिन्ह 50 है, 10 है, 5 है, 1 है, इस प्रकार यूज होगा। अभी अपन संख्या लिखना सीखेंगे तो और अपना पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी अपन केवल नियम पढ़ रहे हैं, फिर मैं संख्या लिखना बताऊंगा। तो याद रखना आई का प्रयोग इन दोनों के पहले होता है। पहले मतलब अपन इस साइड की बात कर रहे हैं, कैसे वो भी अपन देख लेते हैं। कैसे भैया, तो जैसे मैंने लिखा v, तो ये अपन इधर यूज कर सकते हैं। x का यूज जो हम इधर यूज कर सकते हैं। ये 1 है और ये 9 है, 10 है सॉरी, तो ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। ऐसा होता नहीं, बस इस कंडीशन में हो सकता है। ये गलत लिखा हुआ है ना, ये 5 और 10 ये भी बढ़ता क्रम में था, पर ये नहीं हो सकता। केवल हम 2 संख्या ये बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। 10 से छोटी में बात कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इधर लिखा अपन ने तो वो माइनस के रूल का फॉलो करेगी। इधर होता तो ये सही क्रम लिखा हुआ है कि ये 5 और ये 1, तो यहां पर संख्याओं को घटते क्रम में लिखा हुआ है ये, तो यहां संख्याएं प्लस होती हैं। ये 5 है और ये 1 है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है ये 2 कंडीशन में जो है माइनस का रूल का यूज होगा कि ये भैया 5 में से 1 कम हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो ये 4 होगा। ये 10 है तो 10 में से 1 गया तो 9 होगा। तो इस प्रकार हम 9 को ऐसे लिखते हैं और 4 को हम ऐसे लिखते हैं। दूसरा अभी मैंने बताया था कि जो x है उसका यूज हम एक l के पहले कर सकते हैं और एक हम c के पहले कर सकते हैं। तो ये 50 है और हमने पहले यूज करा इसलिए 10 कम होगा, तो 40 लिखने के लिए हम एक्सल का यूज करते हैं। उसी प्रकार हम 90 लिखने के लिए 100 में से ये 10 चला जाएगा तो 90 यूज हो जाएगा। 100 के पहले जो है वो x यूज होता है और 50 के पहले x, इनका यूज नहीं कर सकते कि ये 100 ने इधर 1 लिख दिया तो बोले 100 में से 1 गया तो 99, ये गलत हो जाएगा भैया, है ना। ये संख्या लिखने का गलत रूल हो जाएगा, ये संख्या गलत हो जाएगी। तीसरा, एक तो ये i जो है इन दोनों के पहले आएगा, फिर x, l और c के पहले आएगा। तीसरा मैंने अभी बताया आपको कि जो c है वो m के पहले यूज होता है और d के पहले, जैसे d है इसके पहले यूज होता है, एक m के पहले यूज हो सकता है। 500 में से 100 जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे 400, और 1000 में से 100 जाएंगे तो इसे हम लिखेंगे 900। और इस प्रकार हम इन दोनों संख्याओं को 400 और 900 को इस प्रकार लिखेंगे। 400 मतलब CD और 900 मतलब होता है CM। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है 900 को कैसे रोमन में लिखेंगे तो CM, या CM का मान क्या है तो 900, CD का मान क्या है तो 400। एक बार और अपन देखते हैं कि क्या अपने को 1 से 10 तक की गिनती लिखना आई। कैसे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आई के लिए जो है वो फर्स्ट का यूज करते हैं, 5 के लिए अपन v का प्रयोग करते हैं, 10 के लिए जो है अपन x का प्रयोग करते हैं। 1 से 10 तक की संख्या लिखने के लिए इन 3 चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, i का, v का और x का। 1 से 10 तक की गिनती लिखनी है तो इन 3 चिन्हों का यूज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो अपने पास चिन्ह है i, v, x, l, c, d और m, और आपसे सवाल इसे घुमा फिरा के दे दिया जाए कि 50 तक की गिनती लिखने के लिए रोमन में कितने चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, तो 50 तक की गिनती लिखने के लिए रोमन में इन 4 चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। इन 4 चिन्हों के प्रयोग से हम रोमन में 50 तक की गिनती लिख सकते हैं। यदि हमने एक और चिन्ह मिला लिया C, तो हम रोमन में 100 तक की गिनती लिख सकते हैं। रोमन में गिनती 100 तक की लिखने के लिए कितने चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, और ऑप्शन दे दिया गया 5, 6, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो 1 2 3 4 5, 5 चिन्हों के प्रयोग से हम 100 तक की गिनती लिख सकते हैं, 6 चिन्ह से हम 500 तक की लिख सकते हैं, और 7 चिन्हों का प्रयोग करके हम रोमन में कोई सी भी गिनती लिख सकते हैं, क्योंकि रोमन में चिन्ह ही 7 होते हैं, 0 को हम नहीं लिख सकते। ध्यान रखिएगा। अभी अपन बात कितनी कर रहे हैं कि 10 तक की गिनती कैसे लिखेंगे। तो I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5 और X का मतलब होता है 10।
अभी 2 के लिए रूल फॉलो करेंगे अपन कि 2 बार यूज हो सकता है, ये 3 बार यूज हो सकता है। अभी मैंने बताया था कि x के पहले जो है अगर इसका यूज करेंगे तो माइनस का काम करेगा, मतलब ये 9 हो जाएगा, और इसके पहले 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया, और ये अपने पास में 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 9 हो गया। इनमें जो है वही स्थानीय मान के नियम का पालन करेंगे, क्योंकि 5 के बाद जो है v का यूज करना चालू करेंगे कि ये 5 प्लस 1 जो होगा वो 6 होगा। इसी प्रकार 5 प्लस 2 जो होगा वो 7 होगा। इसी प्रकार 5 प्लस 3 जो होगा वो 8 होगा, और फिर वही 9 और 10। तो इस प्रकार से हम 10 तक की संख्या जो अब सभी लोगों को याद होगी, पर आज अपन ने सीखा कि इनको बनती कैसे है संख्याएं, अपन ने इस पे काम किया। ये 1 से 10 तक की गिनती की बात हुई। अब अपन बात करते हैं 10 से 100 तक की गिनती की, कि हम 10 से 100 तक की गिनती का यूज कैसे करेंगे, समझना भैया आप लोग। अब आप देखो कि 10 कैसे लिखेंगे, 20 कैसे लिखेंगे, 30 कैसे लिखेंगे, 40 कैसे लिखेंगे, 50 कैसे लिखेंगे, है ना। 10, 20, 30, 2 मिनट। ये हुआ भैया 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। देखो 10 के लिए यूज होता है x का, 50 के लिए यूज होता है l का, और 100 के लिए यूज होता है c का। जैसे 1 से 10 तक की अपन ने गिनती लिखी ना, वही के वही आप देखेंगे ध्यान से, उसमें भी ये 3 चिन्हों का प्रयोग किया है, और वही रूल यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे देखें आप लोग, 10 के लिए x तो डबल x अगर लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस का नियम लग जाएगा। 3 लिख देंगे तो 30 हो जाएगा। अगर l के पहले x लिख देंगे तो 40 हो जाएगा। 100 के पहले 10 लिख देंगे तो 90 हो जाएगा। यहां वो स्थानीय मान के नियम का फॉलो करेंगे कि 50 लिखेंगे पहले, अब 50 और 10 हो जाएगा 60, 50 और 20 हो जाएगा 70, और 50 और 30 हो जाएगा 80। और इन 2 लाइनों को अगर अपने को पता है तो अपन आराम से 1 से 100 तक की गिनती रोमन में लिख सकते हैं। पहले अपने को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक की गिनती आनी चाहिए। दूसरा 1 से 10 तक की गिनती लिखना आना चाहिए। तो हम 1 से 100 तक की गिनती रोमन में लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं भैया, ये आराम से आप लोग लिख लिख के पहले देखना, उसके बाद फिर आप आगे गिनती लिखने की कोशिश करना कि 1 से 100 तक की गिनती रोमन में हम कैसे लिखेंगे, वो आपको लिखनी है। ठीक है, कैसे देखिएगा। जैसे मान लो मुझे लिखना है 37, क्या करेंगे, 37 लिखना है, 93 लिखना है, 47 लिखना है, 53 लिखना है। पहले मैं 4 संख्या लिख के बताता हूं। पहले तोड़ना आप इसको स्थानीय मान में कैसे तोड़ेंगे, तो 3 का मतलब 30 है और 7 का मतलब 7 है। ऐसे ही 9 का स्थानीय मान 90 और 3 का हो जाएगा 3, 4 का 40 और 7 का हो जाएगा 7, 5 का स्थानीय मान 50 और 3 का स्थानीय मान है 3। दोनों तरफ से लिख सकते हैं, स्थानीय मान के पहले 3 और फिर 5 का, या पहले 5 का और 3 का, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। और प्लस का नियम जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लो या क्रम विनिमय नियम को प्लस और गुणा, प्लस और मल्टीप्लाई, योग और गुणा फॉलो करता है। अभी अपन एक वीडियो सिर्फ नियम के लिए बनाएंगे कि मूल नियम होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और ये कहां से लिए गए हैं, किस पुस्तक से लिए गए हैं। ठीक है, देखिएगा। अब 30 जो है उसको रोमन में कैसे लिखते हैं, तो 30 को लिखते हैं ट्रिपल एक्स, और 7 को लिखते हैं, अभी अपन ने 2 लाइनों का यूज किया, ये पहली दूसरी लाइन से और ये पहली लाइन से, और ये दोनों को पढ़ेंगे 10, 20, 30, 5, 35 और 2 ये 37। प्लस का रूल फॉलो होता है इसमें। जैसे ये लिखा हुआ है 90, तो 90 को लिखेंगे एक्स सी पूरा एक साथ पढ़ना, ध्यान रखना, नहीं तो आप ये 10 नहीं 100 110 कर दो, एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, सी एक्स होता तो फिर वो 100 और 10 110, क्योंकि ये सीधा घटते क्रम में लिखा हुआ है। घटते क्रम में अगर संख्या लिखी हुई है तो वहां पर प्लस होता है। 90% संख्या, केवल जो 6 संख्या मैंने बोली थी अभी, कौन कौन सी, 4, 9, 40, 90, ठीक है, उसके बाद में जो है अपनी 400 और 900, इन 6 संख्याओं में केवल माइनस का रूल फॉलो होता है। तो इनको एक साथ पढ़ना कि 4 कैसे लिखेंगे, 40 जैसे एक्सल, 90 एक्स सी, इनका एक साथ यूज होता है।
बाकी को संख्याओं को अपन प्लस में तोड़ सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 35, 36, 37 बराबर जुड़ेगा। एक एक नंबरों को भी जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा। पर इसको जोड़ दिया 3, जैसे ये देखो आप, इनको आपने गलती से ये लिखी हुई होती है और ये पूछते उल्टा है कि इसको क्या लिखेंगे, तो आप 10 ने 100, 110 ने 3, 113 कर दोगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक साथ पढ़नी पड़ेगी अपने को। यहाँ ये माइनस का 10 से देखा जाए तो अगर ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये माइनस का 10, उल्टा कैसे, ये 10 ने 100, जहां भी बढ़ते क्रम में एकदम संख्या आ जाए, सामने बड़ी आ जाए, तो वहां पे जो है अपना माइनस का कंसेप्ट यूज होगा। जैसे बड़ी संख्या हो जाती है, ये 10 और ये 100, इसके बाद जस्ट बड़ा नंबर आ गया तो फिर वो माइनस में काउंट होगा। ये नियम याद रख सकते हो, या ये 6 संख्या याद रख लो, क्योंकि ये 6 संख्या ही माइनस के नियम का पालन करेगी, बाकी सभी जगह जो है वो प्लस के नियम का ही फॉलो करेगी। 90 को कैसे लिखेंगे तो XC, और 3 को लिखेंगे अपन ये ऐसे। 50 को कैसे लिखेंगे तो L, और 3 लिखेंगे ऐसे। तो ये अपने पास में क्या हो गया 37, 47 लिखना है, तो XL, और ये हो गया अपने पास में 7, तो ये 47, ये 37, ये 93 और ये 53। इस प्रकार अपन ने ये 4 संख्याएं लिखी। ये मैंने आपको एक डेमो बताया। आप लोगों को पूरी लाइन से गिनती लिखनी है कि हम 1 से 100 कैसे लिखेंगे, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 41, 51 पूरा लिखना आपको, पूरी 99 तक है ना, 100 तक। 99 कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 9 तोड़ना है, 90 लिखेंगे XC, 9 लिखेंगे IX, ये होता है 99। ऐसे मत लिखना गलती से कि 100 में से कम कर दो तो 99, ठीक है, गलत हो जाए, नहीं तो बहुत सारे क्रम हो जाएंगे। बोले सर ये 50 हो गया, और ये XL हो गया, ये 40, 50 और 40, 90 ने फिर 5 ने फिर 4, तो ये तोड़ने का एक सवाल हो जाएगा। ये है ना, ये सब सवाल लिख सकते हैं, नंबर नहीं लिख सकते। जैसे ये लिखा मैंने 2, 21 प्लस 1 प्लस 5, ऐसा सवाल बन सकता है, ऐसा नहीं लिख सकते 2, 1, 1, 5, ये अलग फॉलो होगा। ये 2115 है, ये 21 और 1 22 और 5 27 है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, इन दोनों में डिफरेंस है, तीनों में, ये ध्यान रखना। इनको ऐसा लिख सकते हैं, ये एक सवाल है, 100 प्लस 1 101 है ना, ऐसा नहीं लिख सकते कि डायरेक्ट लिख दिया तो 99 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा ना। ये अंतर होता है, वही अंतर यहाँ पर है। तो ये 99 लिखने का तरीका है ना। अब लाइन से गिनती लिखना है ऐसे, 31, 32, 33, 34 ऐसे आपको लिखना है। 31 कैसे लिखेंगे तो 30 और 1 31, 32 तो 30 और 2 32 है ना। 33 लिखना अपने को तो 30 और 3 33, 34 लिखना अपने को तो 30 और 4 34। ऐसे आप 1 से 100 तक की गिनती घर पे बैठ के आप लिखें। तो इस प्रकार हम रोमन में 1 से 100 तक की गिनती जो मैंने अभी तक आपको बताया, इनको आप बराबर 1-2 बार देखें और फिर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप 1 से 100 तक की गिनती बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहली अपन ने चीज सीखी रोमन में कि 100 तक की गिनती कैसे लिखें। अब यदि 100 से बड़ी लिखनी है तो क्या करेंगे, तो आप 100 से बड़ी लिखना है तो आपको एक और लाइन याद रखनी पड़ेगी कि 100 कैसे लिखेंगे, 200 कैसे लिखेंगे, 300 कैसे लिखेंगे, 400 कैसे लिखेंगे, 500 का यूज कैसे होगा, 600 को कैसे लिखेंगे, 700 को कैसे लिखेंगे, 800 को कैसे लिखेंगे, 900 को कैसे लिखेंगे और 1000 को कैसे लिखेंगे। अगर ये अपन ने एक लाइन और सीख ली तो अपन 100 से लगाकर 1000 तक की गिनती रोमन में लिखना सीख सकते हैं। चलो देखते हैं। 100 के लिए यूज होता है C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। डबल C हो जाएगा 200, ट्रिपल C हो जाएगा 300। 500 में से 100 कम होगा तो 400, 1000 में से 100 कम होगा तो 900। वहां प्लस का नियम लगेगा तीनों में, जैसे 6 7 8 60 70 80, वैसे ही 600 700 800। पहले लिखेंगे 500 और 100 600, 500 और 200 700, 500 और 300 800। ये एक लाइन अगर अपन और याद कर लेंगे तो अपन 1 से 1000 तक की गिनती रोमन में लिख सकते हैं। 1000 तक की गिनती लिखने के लिए 3 लाइनों का प्रयोग करना पड़ेगा, 1 से 10 तक, 100 से 1000 तक और 10 से 100 तक। इन 3 लाइनों के प्रयोग से 1000 तक की संख्या आप लिख सकते हैं। अभी जो पिछले एग्जाम एनटीपीसी हुई, ठीक है, उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे गए थे, व्यापम भी इसके क्वेश्चन पूछेगा। आप रोमन में बराबर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लो मुझे एक नंबर लिखना है 400
457 या 459 लिखना है मान लो। कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे भैया इसको तोड़ना है ऐसे रोमन में, अपने मन में भी तोड़ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। पहले 4 का मतलब 400, 5 का मतलब 50 और 9 का मतलब हो जाएगा 9। 400 को हम लिखेंगे तो 400 को लिख सकते हैं CD, अभी अपने लिखना सीखा। 50 को लिखेंगे L और इसको लिखेंगे हम लू, और इस प्रकार जो है 459 को हम ऐसे रोमन में लिख सकते हैं। एक और नंबर जैसे मैंने लिखा कि मुझे लिखना है 251, तो पहले लिखूंगा मैं कैसे 200, फिर लिखूंगा मैं 50 और फिर लिखूंगा मैं 1। तो 200 को लिखेंगे CC, 50 लिखेंगे L और 1 को लिखेंगे पर I, और इस प्रकार ये नंबर लिखा हुआ होगा 251। पूरी किसी भी संख्या को आप चाहो तो बैठ के लिख सकते हो, या आप कुछ उदाहरण अपने मन से मान ले। जैसे मैंने लिखना है मान लो 786 लिखना है रोमन में, या मुझे लिखना है 465 लिखना है, या मुझे लिखना है 975। इन संख्याओं को अपन लिखते हैं। 700 कैसे लिखेंगे? पहले भैया डायरेक्ट लिखते हैं अपन, 7 मतलब 700, तो 500, 600 और 700। फिर लिखना है मुझे 80, तो 80 को मैं लिखूंगा 50, 60, 70 और 80। फिर मैं लिखूंगा 6, तो 5 और 1 6, और इस प्रकार ये नंबर लिखा हुआ है 786, 780 और ये 6। 3 भाग में मैंने नंबर लिखा है। पहले लिखेंगे 400, फिर लिखेंगे 60 और फिर लिखेंगे 5। इस प्रकार ये लिखा हुआ है 465। इसको लिखना है तो पहले लिखेंगे 900, फिर हम लिखेंगे 70 और फिर हम लिखेंगे 5। इस प्रकार ये लिखा हुआ है 975। ठीक है, और भी अपन कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण और देखते हैं। मान लो मुझे लिखना है 999। एक और उदाहरण में लिखता हूं, जैसे 154 लिखना है। एक उदाहरण लिखना है मान लो अपने को 585। एक उदाहरण अपने को लिखना है 378। ये मैंने कुछ मन से उदाहरण लिखे हैं, देखते हैं इनको कैसे लिखेंगे। एक और 5 संख्या करते हैं, 666 लिखना है, और एक और लिख लेते हैं अपने को 444 भी लिखना है। देखते हैं। देखो 999 में पहले 9 को लिखेंगे तो 90, 900 लिखा है तो 900 CM, फिर इस 9 का मतलब 90 CX, सॉरी गलती से हो गया XC, आपसे भी गलती हो जाएगी, ध्यान रखना है। CM और XC, फिर 9 तो ये IX। इस प्रकार ये हो जाएगा 999। 990 प्लस 150 और 4, 150 और 4, 660 लिखना है फिर, और फिर लिखना है 6। इस प्रकार 660। 500, फिर लिखना है 80 और फिर लिखेंगे 5। 580 और 5। 300 लिखना है, फिर लिखना है 70 और फिर लिखना है 8। वो तीनों लाइनें याद करनी पड़ेगी भैया, है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। 440 और 4। इस प्रकार से हम 1000 तक की गिनती आराम से रोमन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने अभी 1000 तक की गिनती रोमन में लिखना सीखी। अब अपन 1000 से ऊपर की गिनती लिखना सीखते हैं कि अपन अगर 1000 से ऊपर की गिनती लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। अभी मैंने बताया था M का मतलब होता है 1000, 2000 के लिए MM और 3000 के लिए MM। 3000 तक की गिनती में तो अपन M से काम चल जाएगा, पर अगर अब इसके आगे की संख्या लिखना है तो हम इन चिन्हों के प्रयोग से अब आगे काम नहीं कर सकते। अब उसके लिए एक रूल होता है कि यदि किसी रोमन चिन्ह पर, क्या रूल है कि यदि किसी रोमन चिन्ह पर हम बार का प्रयोग कर लें, चिन्ह पर बार, बार मतलब ये वाला ऊपर डैश लगा हुआ है, रोमन चिन्ह पर बार अगर लगा दिया जाए, बार लगा दिया जाए तो उसका मान, जो वो संख्या है उसका मान जो उस चिन्ह का,
वो 1000 गुना बढ़ जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा, 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 1000 गुना जो है उसका मान बढ़ जाएगा। कोई भी रोमन चिन्ह हुआ, अगर उसके ऊपर बार लगा हुआ है, कैसे, अब आप देखिएगा, इससे एकदम संख्या जो है वो बड़ी हो जाएगी। कैसे, जैसे वी लिखा हुआ, आई पे नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा क्योंकि 1000 के लिए एक चिन्ह बना हुआ है। वी के ऊपर ऐसे बार लगा दिया तो वी का मतलब 5 है, पर बार लगने से उसका मान 1000 गुना बढ़ गया, 5000 हो गया। अभी एक्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसका मान 10,000 हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगी। एल के ऊपर बार लगा हुआ है 50,000 हो जाएगा। सी के ऊपर बार लगा हुआ है 100,000 हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। डी के ऊपर बार लगा हुआ है 500,000 हो जाएगा, 5,00,000 हो जाएगा। एम के ऊपर बार लगा हुआ है 1000 हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा, 10,00,000 हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा या 10,00,000 हो जाएगा। अगर किसी भी रोमन चिन्ह के ऊपर बार लगा दिया जाए तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। उस चिन्ह का मान तो रहेगा ही सही, उसमें आगे 3 जीरो और लग जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार हम संख्या भी 1 मिलियन तक लिख सकते हैं। अभी अपन बताएंगे कैसे लिखेंगे, इनके जोड़ घटाव गुणा भाग भी पढ़ना है। अब जैसे मान लो और बड़ी, इसके ऊपर मान लो डबल बार लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, डबल बार। जैसे ये एम, इसके ऊपर बार और इसके ऊपर एक और बार, तो इस एम का मतलब 1000 है, इसके ऊपर बार है तो 000, इसके ऊपर एक और बार है तो 000। वास्तव में नंबर 1 बिलियन हो गया, 1 बिलियन हो गया ये। और 1 बिलियन मतलब होता है 1 अरब, 1 अरब। अगर सिंगल बार है तो वो 1 मिलियन था, अगर सिंगल बार है तो वो 1 मिलियन था, अगर डबल बार लग गया तो वो 1 बिलियन हो गया, और अगर ट्रिपल बार लग गया तो नंबर 1 ट्रिलियन हो जाएगा। अब आप समझ चुके हो कि कितना बड़ा नंबर अपन लिख चुके हैं, ठीक है। ये अपन नंबर जो है लगभग 10 खरब लिखा जा चुका है। इस प्रकार रोमन संख्याओं में हर चिन्ह के ऊपर डबल बार लगने से उसमें 6 बार जीरो बढ़ जाएगी, ट्रिपल जीरो लगने से 9 जीरो हो गई, एक ये संख्या में 12 जीरो होगी, ठीक है। 11 जीरो जो होती है वो खरब में होती है, 12 जीरो में 10 खरब लिखा हुआ है। इस प्रकार 1 अरब, 10,00,000 और 1 खरब पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये संख्याएं लिखी है। अब इनके जोड़ घटाव गुणा भाग होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे। अभी आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से लिखना सीखें कि हम संख्याओं को लिखेंगे कैसे। कैसे भैया, आराम से आप 1 से 100 तक की गिनती लिखिए, फिर लिखने के बाद में उसको चेक करें कि क्या अपन ने सही लिखा। नियमों को पहले तो लिखें आप, नियमों को लिखने के बाद 100 तक की गिनती, फिर 1000 तक की गिनती, ठीक है। फिर जो है अपन इसके आगे की संख्या लिखना देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा अपन। इसको सब्सक्राइब कीजिए और बढ़वाइए आगे लोगों तक, है ना। अपने जो दोस्त हैं उनको आप बोलिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, उन लोगों को भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग भी साथ में मिलेगी।